प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। सुर भगवान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है। जग में अगर संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत ना होता। नमस्कार, मैं नंदिनी उपाध्याय और मैं तकदीर सिंह, हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं। सामान्य तौर पे चर्चा में रहने वाले शो चर्चित चेहरे पर हम आज आपको बताने वाले हैं सुरों के बादशाह के बारे में। एक ऐसे बादशाह जो अपने सुरों से ही लोगों को कायल कर देते थे। जी हाँ, मैं वही बादशाह की बात कर रही हूँ जिनके गजल सुनते ही हमारे जैसे यंगस्टर्स के दिल में जुनून सा दौड़ जाता था। यूं मानो ऐसा लगता था कि जिंदगी के हर एक लफ्ज बयां हो रहे हैं। आप सभी ने पंकज उदास जी का नाम तो जरूर सुना होगा। उनका हर सुर शायरी ने लोगों के दिलों को छुआ है और उनकी कलाकारी ने उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। उनका लगाया हुआ सुर सुर नहीं, यूं मानो ऐसा लगता था कि दर्द पर कोई मलहम लगा रहा हो। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सुंदर यात्रा पर और बात करते हैं पंकज उदास जी के बारे में। पंकज उदास जी का सफर शुरू हुआ था गुजरात के राजकोट से, लेकिन उनके सपनों में थी बड़ी बातें। उनकी आवाज में था वो जादू जो लोगों के दिलों को छू जाता था। उनका गजल और शायरी का जुनून ही उन्हें एक ऊंचाइयों तक पहुंचा गया। उस्ताद पंकज जी के कुछ नायाब गजल और गाने जो हम रेडियो पे सुना करते थे वो लोग आज भी गुनगुनाते हैं, जैसे कि चिट्ठी आई है और आहिस्ता कीजिए बातें। उनके गीत सुनने से लोग अंधेरे में भी अच्छे और गहरे एहसासों में खो जाते थे, जैसे कि उनकी मधुर आवाज से प्यार हो गया हो। पंकज उदास जी के ज्ञान का अनुभव सुनने वालों के लिए एक अद्भुत अनुभव होता था। उनके सुरीले सुरों में छुपा हुआ हर एक शब्द एक अनमोल कहानी सुनाता था, जिससे लोगों ने अपने दिल से महसूस करते थे। उनके ज्ञान से लोग अपने जीवन की गहराइयों में घुल जाते थे और उनकी आवाज में एक छुपी भावनाओं को समझने के लिए एक आंखों के अंदाज होता था। पंकज उदास जी ने अपना पहला शो भारत चीन के युद्ध के दौरान किया था, जिसमें उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों ये लोकप्रिय गीत गाया था। पंकज उदास जी को कई प्रशंसा और सम्मानों से सजाया गया था। शानदार संगीत के लिए उन्हें पद्मश्री भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिया गया बहुत बड़ा सम्मान होता है। उनकी एल्बम छुपके छुपके भी बहुत लोकप्रिय हुआ और उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उनकी गजलों ने उन्हें देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दिलाने में बहुत मदद की। पंकज उदास जी की जिंदगी में समझदारी, सम्मान और एक प्रेम का रिश्ता भी था, जो उनके जीवन को और भी अधिक महत्व और उनकी गहराई देता था। इनका विवाह फरीदा नाम की लड़की से हुआ, जिनसे उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जिन्होंने पंकज जी के कांटों से भरे सफर में उनका साथ निभाया था। इसी के साथ उनके जीवन में 3 बेटियां भी हैं, जो उनकी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। पंकज उदास जी का जन्म 17 मई 1951 को हुआ था और उनका देहांत 26 फरवरी 2024 में हुआ है। भले ही आज पंकज उदास जी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी लोकप्रिय गजल और संगीत आज भी हमारे दिलों में जी रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। इसी उम्मीद के साथ पंकज उदास जी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और उन्होंने जो रेडियो की दुनिया में अपनी अविनाशी पहल छोड़ी है वो हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी। और इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक खास प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भारती न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार।